हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की प्यार भरी राधे राधे आप सभी को। वेलकम है आप सबका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने सुबह सुबह आप सबको नज़ारा दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सूर्य भगवान निकले हैं और थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है, तो बाहर मन कर रहा है बैठने का, पर इस टाइम नहीं है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मुझे बनाना है मशरूम की सब्ज़ी और चावल रोटी, और अपने भगवान जी के लिए कुछ सब्ज़ी बनाना है। तो मैं फटाफट से बनाऊंगी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना है। तो मैं आप सबसे कुछ रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो मैंने प्याज पहले काट लिया था, लहसुन छील लिया था, उसके बाद से मैंने मशरूम बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं कुकर में प्याज गला ले रही हूँ और एक तरफ मशरूम फ्राई करूँगी। तब तक मैं उधर आलू गोभी काट के रख देती हूँ अपने भगवान जी के लिए। पर यहाँ भी लहसुन प्याज मैं बना रही थी, तो अभी नहीं बनाऊँगी इसको। अभी ये मशरूम बना के हटा दूँगी, फिर गैस को साफ़ करेंगे, मतलब वहाँ का जगह भी साफ़ करेंगे, ये सब किनारे करेंगे। तब मैं भगवान जी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा मशरूम बनाने में। इसलिए मैं फटाफट से पहले मशरूम बना के हटा लेती हूँ। पहले पर एक तरफ मैं फिर गोभी आलू छौंक दूँगी, ताकि रोटी चावल जब तक बनेगा तो वो भी बन जाएगा। तो मेरे भगवान जी भी खा लेंगे। सबसे पहले तो वही भोग लगाएंगे, फिर इनको भी मैं दूँगी। इसलिए मैं आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल, मेरे घर तो वैसे भी रोज़ ही दाल बनता है। पहले तो दोनों टाइम बनता था, मैं कभी कभी रात को भी बनाना पड़ता है, पर मैं ज़्यादातर अब रात को नहीं बनाना चाहती हूँ, पर कहते हैं लोग तो बनाना ही पड़ता है। तो इधर मैंने चाय भी रख दिया था और चाय भी बन रहा है। मैं तो एक बार पहले ही पी ली थी चाय, क्योंकि हस्बैंड नीचे चले गए थे तो वो नहीं थे, तो उनके लिए बना दे रही हूँ, अब वो पी लेंगे। और यहाँ मेरा मोबाइल ही गिर गया था, मतलब जहाँ मैं रखी थी वहीं पलट गया था। देखिए कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो सुबह की भागम भाग तो आप सबको पता ही, मैं भी ध्यान नहीं दी हूँ। तो जब देखी हूँ तब फिर मैं उसको ठीक की हूँ। गाइस, वीडियो और है, क्योंकि जो काम आप आधे घंटे में निपटाएंगे ना, वो वीडियो बनाने के चक्कर में 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि वीडियो तो आपके पास एडिट होके पहुंचता है, तो बहुत मेहनत लगता है। आप सोचिए कि हम कोई भी काम करने जा रहा है आदमी, तो बिना कैमरे का फटाफट कर रहा है, और कैमरे के साथ बार बार जगह जगह कैमरा लगाना, प्लस कभी वीडियो बंद हो जाएगा, तो कभी बैटरी डिस्चार्ज हो, तो कभी कोई प्रॉब्लम, तो बार बार उसको देखना कि मतलब कैमरा ऑन है कि नहीं, तो कोई दिक्कत, अच्छे से वीडियो आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चक्कर में ना, जो वीडियो बनाता है वही जानता है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि यूट्यूब पे बड़ा आसान है, पर अगर आप कहीं 5 घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो एक बार आप काम करके आ जाएंगे, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। पर यूट्यूब के चक्कर में ना, पूरा दिन पूरा हमेशा आपको एक टेंशन बना रहेगा, कल क्या डालना है, कल क्या डालना है, और कैसे क्या कर। हर जगह बैठिए तो मतलब काम करिए तो कैमरा लगाइए, उसका रात को भी एडिट कीजिए, उसका काम हमेशा ही लगा रहता है। कभी भी मान लीजिए, जब हम कोई भी काम करेंगे नहीं बनाएंगे, तो आखिर वीडियो बनेगा कैसे? तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आप सब लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो भी नहीं देखते हो, तो बड़ा दुख होता है फ्रेंड्स। तो आप सब शेयर कीजिएगा। हाँ, यहाँ मेरा खाना बनने के बाद से, मैं खाना का तो बस थोड़ा बहुत आपको दिखाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई। तो खाना बनाने के बाद से मैं किचन साफ़ सुथरा करके, और देखिए यहाँ मैं भगवान जी का कपड़ा भी धुल दी हूँ, सूख गया, सुबह ही धुल दी थी।
और यहाँ मैं ढेर सारा कपड़ा धुली थी। देखिए बाहर का धूप, अच्छा सा धूप हुआ था आज, तो सारा कपड़ा अभी मशीन में सुखा के डाली थी तो बहुत जल्दी ही सूख गया था। यहाँ मंदिर का भी कपड़ा मैं धुली थी। यहाँ गेहूं भी डाल दी थी। तो यहाँ मूली का अचार है था तो उसको धूप दिखा रही हूँ। यहाँ ढेर सारा कपड़ा मैं धुली थी। देखिए आगे वाले छत पे, पीछे वाले छत पे, नीचे भी मैं कपड़ा डलवाई हूँ बाहर दरवाजे पे। तो बहुत सारा आज कपड़ा धुला। अभी आधा मशीन में भी पड़ा है, आधा खंगाल के रखे हैं। लेकिन हम सोचे हैं कि अगर जगह भी नहीं था और ऐसे बिना सुखाए मशीन में से डालते तो सूखता नहीं जल्दी। लाइट भी नहीं थी तो इसीलिए हम नीचे ही छोड़ दिए हैं कि ये कपड़े हट जाएंगे या फिर कल सुखाऊंगी। अब फ्रेंड्स काम करते करते मैं थक गई थी तो मैं चली आई थी। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं 2 और मेरा इधर का काम, किचन का तो काम समाप्त हो गया है। बर्तन मैंने खाना बनाने के बाद किचन साफ किया, बर्तन धुला, उसके बाद इतने सारे कपड़े थे सारे धुलने के बाद से फिर मैंने जो अभी आधा कपड़ा मशीन में पड़ा है और आधा वैसे आंगन में धुल के निकाल के रखे हैं। अभी वो भी लाइट आएगा तो मशीन में सुखा के ही ले आएंगे। और इतना थकान हो गया। अभी रूम में भी बहुत झाड़ू उड़ू लगाना, क्योंकि बेडशीट वगैरह हटाई हो तो वो सब भी बिछाना है और लगे हाथ फिर झाड़ू उड़ू भी लगाना है, क्योंकि सारे चीज़ों का कवर ओवर धूली थी तो धूल पड़ ही जाता है, तो उसको भी लगाना है और पोंछना। कवर वगैरह सूख भी गया है। दिखाया तो मैंने कितने कपड़े धुले थे। तो जब धुलने बैठते हैं तो लगता है ये धुल लो और उसके बाद से फिर लगाना भी तो पड़ता है। अब मैं आई हूँ, 2 बज गया है। अभी मैं कुछ देर पहले हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं 2 और मेरा इधर का काम, किचन का तो काम समाप्त हो गया है। बर्तन मैंने खाना बनाने के बाद किचन साफ किया, बर्तन धुला, उसके बाद इतने सारे कपड़े थे सारे धुलने के बाद से फिर मैंने जो अभी आधा कपड़ा मशीन में पड़ा है और आधा वैसे आंगन में धुल के निकाल के रखे हैं। अभी वो भी लाइट आएगा तो मशीन में सुखा के ही ले आएंगे। और इतना थकान हो गया। अभी रूम में भी बहुत झाड़ू उड़ू लगाना, क्योंकि बेडशीट वगैरह हटाई हो तो वो सब भी बिछाना है और लगे हाथ फिर झाड़ू उड़ू भी लगाना है, क्योंकि सारे चीज़ों का कवर ओवर धूली थी तो धूल पड़ ही जाता है, तो उसको भी लगाना है और पोंछना। कवर वगैरह सूख भी गया है। दिखाया तो मैंने कितने कपड़े धुले थे। तो जब धुलने बैठते हैं तो लगता है ये धुल लो और उसके बाद से फिर लगाना भी तो पड़ता है। अब मैं आई हूँ, 2 बज गया है। अभी मैं कुछ देर पहले खाना खाई हूँ और इतनी ठंड लग रही है। बहुत देर से मैं पानी में थी तो इतनी ठंड लग रही, तो मैं बना रही हूँ चाय और चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी काम करने, झाड़ू उड़ू लगाने और बेडशीट वगैरह बिछाना है, क्योंकि मैं सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाया था। मैं जल्दी से निकाल के लेके चली गई थी और सुबह की भागम भाग आप सबको पता ही है कि कितना भागम भाग होता है सुबह। इसलिए मैं भी सुबह लेके चली गई थी, बेडशीट वगैरह धुल दी और उसके बाद मैंने रूम में आई भी नहीं। तो अब मैं पहले चलती हूँ, बहुत ठंड लग रही है। 2-5 मिनट धूप में बैठेंगे और चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर से हम रूम में चलते हैं। देखिए पूरा आगे पीछे सारा छत भरा है। इधर भी अभी नीचे दरवाजे पे बाहर रस्सी है, वहां भी डलवाए है कपड़ा। और यहाँ थोड़ा सा गेहूं था, किसी का मैसेज आ रहा है। तो पिछली बार गेहूं पिसवाया गया था तो इतना ज़्यादा हो गया था तो ये निकाल दिए थे,
तो इसको भी मैं धूप दिखा दे रही हूँ। इसमें और कुछ करना नहीं है, साफ किया हुआ है। धूप दिखा दे रही हूँ ताकि पिसा जाएगा, इतना इधर उधर पड़ा है। और उसके बाद से मंदिर की भी सफाई करनी है। उनके मंदिर के कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ धुल के डाल दी हूँ। अब शाम के टाइम, शाम देखते हैं, शाम को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचा, शाम को सफाई करते भी नहीं है। तो कपड़े वगैरह तो मैं धुल दी हूँ और मैं सुबह अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। और कपड़े वगैरह भी देखिए कितने सारे कपड़े हैं, पूरे कंबल वगैरह, कवर, रजाई का, हर चीज़ का मैंने धुला है। पर्दे वगैरह सब धुले हैं। इसलिए बहुत देर से मैं पानी में थी। मुझे इतनी ठंड लग रही है इस समय कि बस मन कर रहा है अब सब कुछ काम छोड़ दूं और थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाऊं। लेकिन अभी काम है तो करना है। और ये कपड़े वगैरह भी उठाना है क्योंकि अब तो शाम 2 बज गए हैं, थोड़ी देर में धूप भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चाय पी के और फिर काम पे लगते हैं और आप लोग से मिलते हैं। और रूम की ऐसी हालत हुई है, क्या ही बताएं। जब हस्बैंड लोग चले जाते हैं ना तो उसके बाद आप कितना अच्छे से कमरा को सेट किए रहिए, लेकिन जब हस्बैंड लोग जाते हैं तो क्या ही हालत बनाए रहते हैं लोग। और मुझे छत भी धुलना था, तो अब तो नहीं लग रहा। सोचे थे कि आज काम करने के बाद सारा धुलेंगे, पर अब नहीं लग रहा है कि धुल पाएंगे इस टाइम से, क्योंकि अब लेट हो जाएगा। तो देखते हैं। और शाम हो जाएगा तो फिर ये धुलने के बाद मुझे फिर नहाना भी पड़ेगा। तो शाम हो जाएगा, ठंडक में 2 बार नहाना। शाम को, दोपहर में नहा लेते तो कोई बात नहीं होता, पर शाम को तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए मैं अब कल ही देखते हैं, अगर मॉर्निंग में धुला पाएगा तो धुला पाएगा, नहीं तो फिर दोपहर में धुलूंगी। कल कोई ज़्यादा इतना काम प्रेस वगैरह करना रहेगा तो फिर बाद में करेंगे उसको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये कपड़े वगैरह भी उठाना है क्योंकि अब तो शाम 2 बज गए हैं, थोड़ी देर में धूप भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चाय पी के और फिर काम पे लगते हैं और आप लोग से मिलते हैं। और रूम की ऐसी हालत हुई है, क्या ही बताएं। कर दी तो पेपर गुम हो गया, तो आपने करेंगे भी नहीं। तो फिर भी भाई रूम में है, बिखरा रहता अच्छा नहीं लगता है, तो मैं रख देती हूँ फिर से ठीक से। और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह भी जो सामान है वहाँ हटा के पेपर साफ़ कर दे रही हूँ और फिर से सामान पोंछ के लगा दे रही हूँ। यहाँ फ्रिज पे बहुत सारा उनका दवा वगैरह रहता है। मैं चाहे लाख बार हटाऊं वहाँ से, पर वो फिर भी फ्रिज पे तो इतना कबाड़ा रहता ही है, कितना भी मैं रोज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं झाड़ू उड़ू लगा के और सब साफ़ सफाई करके और उसके बाद मैं फिर और काम करूँगी। फ्रेंड, हम हाउस वाइफ का काम ही है। कोई कह रहा था कितना क्लीनिंग तुम करती हो, तो देखिए हम हाउस वाइफ का तो क्लीनिंग एक हमारे उसका पार्ट, जीवन का ही पार्ट हो गया है। क्योंकि कभी आज यहाँ कभी जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो देखिए हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें सब कुछ दिखाना होता है, तो सुबह शाम जब क्लीनिंग तो चलता ही रहता है, तो बताइए दिखाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि सुबह हम हाउस वाइफ का उठते ही काम, पहले अपना दिनचर्या के बाद झाड़ू पोछा ही काम होता है। तो अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो सब लोग दिखाते हैं, हम ही नहीं, सब लोग झाड़ू पोछा ही ज़्यादा दिखाते हैं। क्योंकि वो हमारा जैसे खाना बनाना काम है, जैसे नहाना काम, वैसे झाड़ू पोछा भी काम है, तो रोज़ का काम है तो रोज़ दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ आज मैं वीकली सफाई कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी हम झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं, दोनों टाइम झाड़ू लगता है, पर पता नहीं कहाँ से बेड के नीचे ऊंचे जैसे लगता है धूल सारा इकट्ठा होकर रुई हो गया है। रुई का मतलब टुकड़ा टुकड़ा ऐसे निकलता है। तो मैं सारा ये टेबल वगैरह हटा के, सोफ़ा वगैरह हटा के मैं अच्छे से करूँगी। फ्रेंड्स, ऐसे देखने पे लगता है कि घर साफ़ सुथरा है, पर अगर अभी करके उठिए, अभी फिर थोड़ी देर बाद ही अगर करिए पूरा क्लीनिंग, तो हटा के झाड़ू लगाइए ना, तो फिर भी डस्ट निकलेगा। पता नहीं कहाँ से इतना सारा डस्ट आता है। रोज़ ही झाड़ू पोछा करते रहो फिर भी लगेगा कि हाँ कभी हुआ ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पूरा
जब हम लोग साफ सफाई कर देते हैं तो उसके बाद मेहनत तो लगता है, लेकिन उसके बाद सुकून भी मिलता है कि हाँ हमने कर दिया। और हम हाउसवाइफ का तो यही काम है फ्रेंड्स, हम लोग लाख मेहनत कर लें पर सुनना तो पड़ता ही है। पूरे दिन हम लोग लगे रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, जो जो दिखता है लगे रहते हैं, करते रहते हैं। पर देखने वाला तो कह देता है कि आप तो घर ही में रहती हो, करती ही क्या हो। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मतलब महिलाएं जो है ना वो घर की जान होती हैं। पर अगर 2 दिन कहीं चले जाइए ना तो घर और इतना गंदा, अगर बेशक घर में सारे लोग रहें तो क्या हुआ, पर अगर महिला ना रहे तो घर कितना गंदगी मतलब रहता है, हर चीज़ बिखरा बिखरा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, कुछ जेंट्स तो अच्छे से कर लेते हैं, को मतलब औरतों जैसा ही कर लेते हैं, पर कुछ जेंट्स तो इधर फेंक देंगे, नहाएंगे तो टॉवेल वगैरह इधर बेड पे उधर। हमारे हस्बैंड तो भाई करते हैं, जो चीज़ जहाँ उठाएंगे वहीं रख देंगे, और फैला के उनके जाने के बाद इतना मतलब रूम सोफ़ा वगैरह फिर हमको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत फैला देते हैं वो। तब मैं पूरा सोफ़े वगैरह को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब हम झाड़ते हैं तो सारे चीज़ों पे धूल तो जाता ही है। तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, और करने के बाद से फिर और काम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ, पहले हाथ पैर अच्छे से धुल के आती हूँ। देखिए अब मेरा कमरा साफ़ हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा चमक गया। अब मैंने कवर वगैरह जो भी था सोफ़े का कवर ला के लगा दिया, सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए, सारे काम फिनिश हो गए। मैं जा रही हूँ हाथ पैर धुल के अच्छे से आऊँगी, फिर बालों में मैं तेल लगाऊँगी, या फिर खाना बनाने के बाद लगाऊँगी, या लगा के खाना बनाऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। अभी हो चुका है शाम और मैं लगा रही हूँ, मैंने जो कल तेल बनाया था गाइस, वही मैं तेल इस समय अपने सिर में लगा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे शैम्पू करना है। तो मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ। और मैं इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।